नमस्कार डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ हूं एक वीडियो लाभ हानि के साथ, वो भी डॉक्टर एस डी यादव की बुक से। डॉक्टर एस डी यादव की बुक इसलिए हम समझते हैं कि बढ़िया है क्योंकि हर टाइप के लगभग क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। और दूसरी बात तो ये है कि इसमें आपके एग्जाम में क्या होता है, कहां से किस टाइप का क्वेश्चन पूछ ले ये किसी को पता नहीं होता है। इसलिए हम चाहते हैं आप ट्रिक की बजाय, अब हम कहते हैं ये जो ट्रिक है, जितने क्वेश्चन, अरे भाई जितना क्वेश्चन उतना ट्रिक। 362 क्वेश्चन, मान लिया 300 ट्रिक, तो आपको याद करने में बड़ी समस्या होती। इसलिए हम आज कहाँ हैं आपके साथ एकदम बेसिक मैथ्स, आपके साथ हम कहाँ हैं बेसिक मैथ्स, बेसिक जानकारी हम आपको देंगे, एकदम बेसिक जानकारी। लाभ हानि के 2-4 कॉन्सेप्ट से ही आपको पूरा का पूरा लाभ हानि खत्म हो जाएगा। सब काम भिन्न के द्वारा, केवल भिन्न से सब खत्म हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है, आराम से केवल कॉन्सेप्ट को समझ लेना है। 1-2 कॉन्सेप्ट ही है, ज्यादा कुछ है नहीं। और सारा का सारा क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएगा तो हमसे आप बताना। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लाभ आ जाएगा तो ये फार्मूला, हानि आ जाएगा तो वो फार्मूला, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बेसिक बात जानते हैं कि कोई भी दुकानदार अगर सामान खरीदता है, कोई भी दुकानदार जब सामान खरीद के लाता है अपने होलसेलर के यहां से तो बेचता है, ये तो सबसे पहले वो क्रय करता है। तो ये जो क्रय करता है वो क्रय मूल्य हो जाता है। जिस रेट पे विक्रय करता, पता है कि आप लोगों को पता होगा, लेकिन मैं मान रहा हूं पता है, लेकिन आप हमारे कॉन्सेप्ट को एक बार समझिए ध्यान से। ये क्रय मूल्य होता है और जो विक्रय होता है वो विक्रय मूल्य हो जाता है। तो स्किप मत करिएगा, ध्यान से समझिएगा, अगर क्वेश्चन ना लगे तब बताना। क्रय मूल्य होता है और विक्रय मूल्य। अब इन दोनों के बीच कुछ गैप होता है, या तो वो पॉजिटिव कर देता है, लाभ ले लेता है, पॉजिटिव में हो जाता है, या तो वह निगेटिव में हो जाता है, हानि हो जाती है। हानि हो जाती है तो निगेटिव में हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर लाभ हो रहा है और हानि हो रही है, तो अब दूसरे परसेंटेज पे अभी बाद में बात कर रहे हैं कि उसका परसेंटेज कैसे निकल रहा है। तो अगर लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य ज्यादा हो रहा है, और अगर लाभ हो रहा है तो क्रय ज्यादा। इस कंडीशन में, पॉजिटिव वाले कंडीशन में क्या है, सॉरी, क्रय कम है और विक्रय ज्यादा है, तब लाभ हो रहा है। और निगेटिव वाली कंडीशन में क्रय ज्यादा हो रहा है, घर का पैसा ढेर लग गया, क्रय ज्यादा हो रहा है और विक्रय कम हो रहा है, तो हानि हो गई। अब उसी हानि लाभ के आधार पर वो क्या करता है, अपने प्रॉफिट और लॉस, जिसको कहते हैं लाभ और हानि, लाभ हानि की गणना करता है प्रतिशत में, मतलब 100 के अंदर। अगर 100 रुपए पर अगर प्रतिशत की गणना है, प्रतिशत लाभ है, मतलब वो कई करोड़ का सामान खरीद लाना, उसे ना मतलब केवल इतने से है भाई कि प्रतिशत लाभ 100 पर लाभ, 100 रुपया पे कितना लाभ भयल है, 100 रुपए पर लाभ। वो जो पर 100 रुपया लगाया, प्रति 100 रुपए पर इतना लाभ कमाया। या प्रतिशत हानि का मतलब प्रति 100 रुपए पर इतनी हानि, 100 रुपए पर हानि। अब अगर हमसे कह रहा है कि 25% का लाभ हुआ है, 25% का लाभ, तो 25% के लाभ का मतलब 100 रुपए में 25 रुपया का लाभ। अगर उस 100 रुपए का खरीदा तो 25 रुपया लाभ कमाया, तो बेचा कितने में भाई, 125 रुपए में।
यही हम कहते हैं कि अगर आप 100 और 125 करेंगे तो नंबर आपके पास थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। और एग्जाम में क्या होता है, हमारे पास समय ही नहीं होता, समय की ही सबसे बड़ी बाध्यता होती है। हम जितना अगर एक एक सेकंड अपना बचा ले गए तो 60 क्वेश्चन पे 60 सेकंड बचेंगे। हो सकता है 60 सेकंड में हमारे 3 क्वेश्चन बन जाएं और वही 3 क्वेश्चन हमको सिलेक्शन दिला दें। तो इसलिए सबसे पहले हमको क्या करना है, इस 25% का भिन्नात्मक वैल्यू याद कर लेना है। इसकी भिन्नात्मक मान क्या है, अगर ये आपको याद हो जाएगा तो ये गारंटी मान लीजिए कि 3 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा एग्जाम में बनने लगेंगे। थोड़ी सी मेहनत तो है भाई, लेकिन ज्यादा नहीं है। देखिए अब ये जो 25% है, 25% को आप क्या लिखेंगे, 25/100, 25 एकम 25 चौके 100 बराबर 1/4। अब इसमें क्या था, 100 रुपए का खरीदा था, 125 का बेचा था। अब 25% का लाभ हुआ है, तो लाभ किस पर हुआ है, 100 पर लाभ हुआ है ना। मैंने पहले ही बताया था आपको, 100 का खरीदा तो 100 पे लभवा हुआ, जो रुपये लगाया उतने पे लभवा होगा। तो अब देखिए अगर ये 100 रुपए पर लाभ हुआ है 25 रुपया, तो ये ऊपर लाभ है और नीचे क्या है, क्रय मूल्य। तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, ये आपका लाभ हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। तो आपका विक्रय कितना हो जाएगा, विक्रय हो जाएगा 4 धन 1 बराबर 5 रुपया। ये तो मैं बेसिक आपको समझा रहा हूं, टाइम लग रहा है, सवाल देखना आप चुटकियों में कैसे बनेगा। तो ये तो लाभ वाली कंडीशन हो गई। दूसरी बात आते हैं हम हानि पर। तो इसको आप नोट करते चलिएगा, नहीं तो कहिएगा तो हम पीडीएफ इसका आपको प्रोवाइड करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा और हम पीडीएफ आपको या कॉल करिएगा, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बात करते हैं, अब हम आते हैं हानि की तरफ। लाभ की बात हो गई है, अब आते हैं हानि की तरफ। जब सवाल में ले चलेंगे तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखिए अब हानि की बात आती है, अब हम हानि पर बात करते हैं। हानि में हम कहते हैं 20% की हानि हो गई। 20% अगर उसको हानि हो गई तो मतलब 20% माने 1/5। तो 5 रुपया उसका क्रय था और ये 1 रुपया उसका हानि था। अब भैया विक्रय कितना हो गया, विक्रय हो गया 5 ऋण 1 बराबर 4। विक्रय हो गया 4। इसी 5 1 4 का ही खेल है, इससे ज्यादा कुछ खेल नहीं है। मैं कहता हूं कि अगर आपसे कोई सवाल दे दे, उसने कहा एक वस्तु को, कहा एक वस्तु 20% हानि पर, 20% हानि पर, 20% हानि पर 32 रुपए में बेची गई, बेची गई। उसका पूछ सकता है आपको क्रय मूल्य बताइए या हानि रुपए में बताइए। तो जब आप 100 करेंगे, 100 माइनस 20 80 करेंगे, तो 80 और 100 को काटने में थोड़ा 1 सेकंड 2 सेकंड लगेगा कि नहीं आपको, वही 1-2 सेकंड बचाना है भैया। तो ये 20% हानि का मतलब आपके दिमाग में तुरंत आ गया 1/5, 5 का तुरंत हो गया क्रय और ये इतना हो गया हानि। तुरंत भैया विक्रय कितना हो गया, विक्रय हो गया 4। हानि हो रही है तो घटेगा, तो विक्रय हो गया 4। तो हमारे हिसाब से 4 रुपया में बिक रहा है, ओकरे हिसाब से कै रुपया में बिक रहा है, 32 रुपया में। कै गुना का अंतर आ रहा है, कै गुना का अंतर आ रहा है भाई, देखिएगा ध्यान से, 8 गुना का अंतर आ रहा है। तो इसका मतलब उनका 8 गुना बड़ा है, तो हमारे जितना वैल्यू हो उनके हिसाब से कितना कुल 8 गुना बड़ी हुई। तो हानि कितना हो गई, हानि बराबर 1 गुणे 8, 8 रुपया हानि हो गई। और विक्रय कितना, क्रय कितना हो गया, क्रय 5 गुणे 8 बराबर 40 रुपया। इस तरीके से ऐसे लाभ रहेगा तो धन हो जाएगा, बस इतना ही आपको समझना है।
और जब दो दो वस्तुएं आ जाएंगी, तीन तीन वस्तुएं आ जाएंगी, तो उसका भी हम सवाल में बताएंगे। ध्यान से पढ़िएगा कि किस तरीके से जब दो वस्तुएं हो जाती हैं तब काम करना पड़ता है। तो इसलिए अब आप ध्यान दीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 1 की तरफ, डॉक्टर एस.डी. यादव से। कहां से? एस.डी. यादव से। और भी जिसको किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन ना आता हो, वो हमारे सीधे व्हाट्सएप पे भेजे, उसका वीडियो सॉल्यूशन, पीडीएफ सॉल्यूशन सब उसको मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं है, हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। मतलब कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना बचे जिसका सॉल्यूशन ना हो पाए। चलिए हम बढ़ते हैं आगे तुरंत।